गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और हमने डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली थी। दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट यानी आज हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, इसमें क्या होता है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। खैर, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of two vectors and sine of smaller angle between them। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू अनदर वेक्टर सी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। बाय डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से हम देखें तो वेक्टर सी किसके इक्वल है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी is equal to product of magnitude of two vectors and sine of angle between them। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B is equal to AB sin थीटा साथ में हमारे पास है, क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर के पास क्या होता है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। हम क्या यूज करते हैं यूनिट वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स में, क्योंकि यूनिट वेक्टर का यूज होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी या कह लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी इस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। And this unit vector is perpendicular to plane having vector A and vector B, and can be determined by right hand thumb rule या Maxwell's rule। राइट हैंड थंब रूल यानी इस वेक्टर A क्रॉस B की अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है तो मैं क्या यूज करूंगा राइट हैंड थंब रूल। अब जैसे मैं इसको कर्ल करता हूं, कर्ल कर रहा हूं, उंगलियों को मैंने ऐसे घुमाया, कर्ल किया उंगलियों को, तो अंगूठा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं उंगलियों को ऐसे कर्ल करता हूं तो अंगूठा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो स्टूडेंट्स हमने ध्यान रखना है क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर थीटा। और यूनिट वेक्टर ईटा क्या रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। मैंने यहां दिखा भी रखा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर ईटा। और यूनिट वेक्टर ईटा क्या है नॉर्मल टू ए एंड बी। ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। आइए अब इसको डिस्कस करते हैं, इन दोनों को डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को। ये लीजिए दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। आइए, यानी ये मेरे पास था इस तरह से
अगर वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी और ये थीटा, लेकिन हम इसको कैसे कर रहे हैं? ऐसे। हम क्या कर रहे हैं? वेक्टर बी क्रॉस ए, यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। लेकिन अगर हम करें वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करें, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए करें, तो हमारा जो कर्ल है वो ऐसे होगा, देखो, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। और ये कहां रहा है? कहां आएगा? थंब कहां रहा है? नीचे। तो दिस इज वेक्टर सी और ये आ गया वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ये डायरेक्शन किसकी है? बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए की। तो मेरे कहने का यहां पर मतलब ये है स्टूडेंट्स, देखो, पहली चीज, अगर ये x और ये y, और एक्स वाई प्लेन में ये मेरे पास x को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर a और b को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर b, और इस एक्स वाई प्लेन में सपोज थीटा एंगल मान लिया, होता तो 90 है, मैंने थीटा एंगल मान लिया, तो ये जो होगा दिस इज, यानी इसको ऐसे ले लेता हूं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? जेड एक्सिस। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या होगी? जेड एक्सिस। और यहां से भी 90 और यहां से भी 90। मैं बता दूं, अगर एक्स वाई प्लेन में ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में ये लो, ये रहा मेरे पास एक्स वाई प्लेन, और ये एक्स वाई प्लेन में इस तरह से ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। मेरे पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, एंड ये वेक्टर ए एंड ये वेक्टर बी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो इस केस में हमारे पास वेक्टर सी की डायरेक्शन कहां होगी? यानी ए क्रॉस बी कहां होगी? अब देख लें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्लियर है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, डायरेक्शन कहां आ रही है? देखो आप, नीचे आ रही है, सॉरी, डायरेक्शन इस केस में कहां आ रही है? नीचे आ रही है, यानी वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर किसकी डायरेक्शन आएगी? देखो, यानी ए क्रॉस बी नीचे आ रहा है और बी क्रॉस ए, अगर मैं बी क्रॉस ए लेता हूं तो कहां आएगी डायरेक्शन? आप देखें तो डायरेक्शन कहां आ रही है? मेरी बात समझ गए? और यही एक रीजन है, ये एक रीजन भी है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। वेक्टर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होते, बीच में क्या आ जाता है? माइनस, क्योंकि ए क्रॉस बी ऊपर है, देख लो, ए क्रॉस बी नीचे है, ए क्रॉस बी नीचे है और बी क्रॉस ए ऊपर है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो बीच में क्या आएगा? माइनस। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि अगर मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं क्या यूज करूंगा? अगर मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं क्या यूज करूंगा? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब एक और है, दूसरा क्या है? मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल। अब मैक्सवेल स्क्रू रूल कैसा होगा? देखो,
ये लीजिए मैक्सवेल स्क्रू रूल, ये लीजिए ये स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल। और जब मैं इसको इस तरह से घुमाता हूं, रोटेट करता हूं, देखो रोटेट कर रहा हूं ऐसे, इसी डायरेक्शन में, तो कहां जाएगा? ये लीजिए, अगर मैं इसको रोटेट करूं, देखो ऐसे, देखो ये रोटेट कर रहा हूं, कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ये डायरेक्शन हो गई, किसकी डायरेक्शन हो गई? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की। एंड वाइस वर्सा, देखो जब मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो ये ऊपर जा रहा है, और जब इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं तो कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो मैक्सवेल स्क्रू रूल से भी मैं वेक्टर ए क्रॉस बी के रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है उसको निकाल सकता हूं। तो ये मेथड, ये क्या है? स्क्रू। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको बता दिया वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, और वेक्टर प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और उसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल स्क्रू रूल को यूज करेंगे। अब आइए स्टूडेंट्स, ये लीजिए पहली चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। पहला पॉइंट, लेट वेक्टर ए वन आई प्लस a2 यूनिट वेक्टर j प्लस a3 यूनिट वेक्टर k, वेक्टर b इज इक्वल टू b1 यूनिट वेक्टर i प्लस b2 यूनिट वेक्टर j प्लस b3 यूनिट वेक्टर k। देन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b कैसे करेंगे? हम सबसे पहले i j k, ये जो यूनिट वेक्टर हैं, ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं, इनको लिख लिया अलग से ऊपर। अब इस यूनिट वेक्टर के साथ a1 है, इस यूनिट वेक्टर के साथ a2 है, इस यूनिट वेक्टर के साथ a3 है, इस यूनिट वेक्टर के साथ b1, इस यूनिट वेक्टर के साथ b2 और इसके साथ b3। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं कोई साइन प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूं, लेकिन इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, ये प्लस, a1 के साथ माइनस, a2 के साथ प्लस, a3 के साथ माइनस, b1 के साथ प्लस, b2 के साथ माइनस, b3 के साथ प्लस। ये साइन इसके साथ है, जो हमें यहां लिखने नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। बाकी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आप 12th क्लास में मैथ्स में पढ़ेंगे, मैथ्स में ये सब कुछ है। अब हमने क्या किया, देखो इतना हो गया, समझ गए? आई, अब आई के साथ देख लो, आई की लाइन के साथ ये सब है, तो क्या बच गया? a2 a3 b2 b3 माइनस जे, जे की लाइन आप देख लें, आप जे को छुपा ले, जे के साथ ये छुपा ले, क्या बच गया? देखो क्या बच गया? a1 a3 b1 b3 प्लस के के साथ क्या बच गया? देखो a1 a2 b1 b2। अब हम क्या करेंगे? इतना करने के बाद अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई इससे, इधर मल्टीप्लाई इधर होगी और इधर मल्टीप्लाई ऐसे होगी, बीच में माइनस, फिर a1 b2 माइनस b1 a2। क्लियर है? मेरी बात समझ गए? तो ये मेरे पास क्या आ गया? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। आइए, अगर मेरे पास वेक्टर ए आई प्लस 2j और वेक्टर बी क्या है? 2i प्लस 3j प्लस 4। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करने के लिए क्या करूंगा? सबसे पहले आई, फिर जे और फिर के। आई के साथ 1 है, जे के साथ 2 है, और के है ही नहीं तो 0। इधर आई के साथ 2, जे के साथ 3 और के साथ 4।
आप देख लें स्टूडेंट्स, आई के साथ देखो, आई के साथ आप देख लें 2034 माइनस जे, आप देख लें इसमें जे के वाली लाइन और ये लाइन हमने इनविजिबल कर लें तो क्या बचेगा 1024 प्लस के, आप देख लें इसको के साथ ये है और ये छुपा दिया, क्या बचा 1223। अब स्टूडेंट्स देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे 8 बीच में माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 0 माइनस जे 1 की 4 से मल्टीप्लाई और 2 की 0 से, प्लस के 1 की 3 से मल्टीप्लाई -4, ये आ गया 8i माइनस 4j, 3 में से 4 गया माइनस के, ये मेरे पास आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये क्या आ गया मेरे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मेरी बात समझिए स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूनिट वेक्टर्स आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के करता हूं तो उसका आंसर क्या आएगा 0। उसका आंसर क्या होगा हमारे पास 0 होगा। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। क्यों होगा 0? क्योंकि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, आप देख लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आई। मेरी बात समझ गए? यूनिट वेक्टर जे, ये वाई एक्सिस है और ये यूनिट वेक्टर के। तो आई क्रॉस आई एंगल कितना होगा 0 डिग्री। क्लियर है? साथ में आएगा ईटा वेक्टर, वेक्टर ईटा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आई क्या है, आई एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। आई यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन 0 0 और ये मेरे पास क्या आ गया, यानी आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0। आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0। लेकिन दिस जीरो इज ए स्केलर और वेक्टर। ये 0 जो है स्केलर है या वेक्टर है स्टूडेंट्स? दिस इज वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। क्लियर हो गया? इसी तरह से जे क्रॉस जे, इसी तरह से के क्रॉस के। हालांकि डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1। डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होता है। स्टूडेंट, इसके बाद इस प्रॉपर्टी के बाद अब इधर तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? देखो, ये तीसरी प्रॉपर्टी आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। यहां पर भी आप देख लें, अगर मैं इसका उल्टा करता हूं तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे माइनस आई,
आई क्रॉस के माइनस ए। मेरे कहने का मतलब है आई क्रॉस जे के होता है, लेकिन जे क्रॉस आई माइनस के होता है। कैसे? आइए, इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं, आइए मैं बताता हूं। देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर आई से, वाई को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर जे से, और जेड को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर के से। और ये हमारे पास क्या है? 90। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे आप? ये लीजिए, आई क्रॉस जे, आई यूनिट वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड, साइन कितना है? 90, साइन 90। और यहां पर क्या आएगा? यूनिट वेक्टर ईटा। लेकिन मैंने बताया था यूनिट वेक्टर ईटा इज नॉर्मल, इज परपेंडिकुलर टू आई एंड जे, इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो इसके परपेंडिकुलर, आई के परपेंडिकुलर और जे के परपेंडिकुलर क्या आएगा हमारे पास? देखो हमारे पास क्या आएगा? के। यानी यहां पर यूनिट वेक्टर ईटा की जगह क्या आ जाएगा? के। तो देख लें, आई क्रॉस जे 1 1 1, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 के। तो मेरे पास आ गया आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। क्लियर है? और इसी तरह से अगर मैं जे क्रॉस आई करता हूं, यानी आई क्रॉस जे की जगह, आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई करता हूं, स्टूडेंट्स इसमें चाहो तो आप आई इस तरह से लिख लें, ये लीजिए, ये एक्स और ये वाई, ये आई और ये जे। ठीक है? क्लियर है? यानी आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। अब आप देख लो, आई क्रॉस जे करता हूं, राइट हैंड थंब रूल से बता रहा हूं, आई क्रॉस जे करता हूं, देखो तो मेरे पास ये लीजिए, आई क्रॉस जे करता हूं तो ये क्या आ गई डायरेक्शन? किसकी डायरेक्शन आ गई? आई क्रॉस जे की। ये डायरेक्शन है किसकी? आई क्रॉस जे की। लेकिन अगर मैं ये वाई, ये एक्स और ये आई, ये जे और जे क्रॉस आई करता हूं, तो उसकी डायरेक्शन कहां आएगी? क्या आएगी? क्यों? आई क्रॉस जे, ये हो गया हमारे पास आई क्रॉस जे, लेकिन जे क्रॉस आई आप देख लो कहां जा रहा है थंब, यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहां है? अपोजिट है। तो यहां पर क्या लिखूंगा? ये क्या है? माइनस के, क्योंकि ये माइनस जेड एक्सिस है। तो स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है जे क्रॉस आई, जे आई साइन 90, और यूनिट वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा? माइनस के। वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। जे क्या हो गया? 1 1, इनके बीच में एंगल कितना है? जे और आई के बीच में 90, ये भी 1 माइनस के। तो इस तरह से आ गया माइनस के। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? और मैंने एक मेथड और भी है, और मैंने आपको बताया भी है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो वेक्टर्स में अगर डायरेक्शन पलट जाती हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? माइनस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यही रीजन है कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। इस तरह से याद कर सकते हैं, अगर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई,
के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। लेकिन जब हम ऐसे चलेंगे, उल्टा अपोजिट में चलेंगे, तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, और के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। यानी आई जे के अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्लस आएगा, और के जे आई के अक्रॉस चलेंगे तो माइनस आएगा। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? अब चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, देखो, व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर वेक्टर पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, देखो यहां पर हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं और यहां पर ये सिंपल वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और ये क्या है? वेक्टर हैं। देखो वेक्टर को कैसे सॉल्व करेंगे? व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, यानी उनके बीच में एंगल कितना है? 0। तो हमारे पास क्या आएगा? आप देख लें, थीटा कितना है? पैरेलल वेक्टर्स में थीटा कितना है? 0। और साथ में यूनिट वेक्टर, साथ में क्या होगा? यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी। साइन 0, साइन 0 क्या होता है? 0। अब ये 0 पूरे को क्या बना देगा? पूरे को 0 बना देगा। तो इस तरह से वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है? 0। पांचवी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है। क्या फिफ्थ प्रॉपर्टी है? व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 यूनिट वेक्टर ईटा। यहां पर यूनिट वेक्टर ईटा क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए को ए, वेक्टर बी को बी, वेक्टर ए को ए, वेक्टर बी को बी, साइन 90 1 यूनिट वेक्टर ईटा। इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। हमारा 6th पॉइंट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर एंटी कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर एंटी कम्यूटेटिव, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। स्टूडेंट्स क्या मैंने बताया था? ए क्रॉस बी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, ए क्रॉस बी डायरेक्शन अपवर्ड है, और बी ए क्रॉस बी डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है, और बी क्रॉस ए डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। आप देख लें डाउनवर्ड है। तो क्योंकि ए क्रॉस बी अपवर्ड है और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इसलिए इक्वल नहीं होंगे। बीच में क्या आएगा हमारे पास? माइनस, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। मेरे कहने का मतलब है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेकिन अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूं तभी इक्वल। मेरी बात समझ गए? क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर है और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे। 7th पॉइंट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। 8th प्रॉपर्टी है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एसोसिएटिव। वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी, वेक्टर बी क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस डी, ये क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इन सब के बाद एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट,
टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या है? ये क्या है? टॉर्क वेक्टर। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। और एफ क्या है? फोर्स वेक्टर। कहने का मतलब है, अगर ये मेरे पास वेक्टर ए, वेक्टर आर है, वेक्टर बी, वेक्टर एफ है, तो ये जो है ये हमारे पास डायरेक्शन, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या है? टॉर्क। ये क्या है हमारे पास? टॉर्क। और टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर क्रॉस एफ। यानी अगर ये दो वेक्टर हैं तो इनका रिजल्टेंट एक अनदर वेक्टर है टॉर्क, जिसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इसी तरह से वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, जहां v क्या है? वेलोसिटी वेक्टर, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, r क्या है? पोजीशन वेक्टर। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल है वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर, जहां वेक्टर a, जहां पर वेक्टर ए क्या है? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वेक्टर। अल्फा क्या है? अल्फा हमारे पास क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन वेक्टर। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। हमारे पास आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मेरे पास था, ये सब मैंने डिस्कस किया आपसे। क्या डिस्कस किया? वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट है, सिग्निफिकेंस, अगली वीडियो में फिर डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।